स्वागत है आपका राम है जीएस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साझेदारी। साझेदारी यानी पार्टनरशिप, इंग्लिश में उसको कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप ही क्या होता है, जैसे कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें दो लोग होते हैं, दो लोग अपना अपना पैसा लगा कर अगर व्यापार करते हैं तो हो जाता है पार्टनरशिप। जैसे इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए हो गया और बी, ए हो गया बी, इसने अपना पैसा लगाया 3 लाख रुपए, इसने अपना पूंजी कितना लगा दिया 3 लाख, और इसने लगाया 2 लाख। ये 3 लाख लगाया 2 लाख, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। पूंजी, पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल कहा जाता है, कैपिटल। पूंजी, ये पूंजी लगाया ए ने 3 लाख और बी ने लगाया 2 लाख। अब इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा तो हम लोग समय लिख लेते हैं। समय को क्या कहते हैं, टाइम, हम लोग टाइम लिख देते हैं, टाइम। कुछ ना कुछ इसमें समय लगेगा, तो इसने लगाया समय 4 महीने और इसने लगा दिया 5 महीने। अब इसका पूछेगा कि लाभ का रेशियो क्या होगा, यानी ये 3 लाख लगाया 4 महीने के लिए, ये 2 लाख लगाया 5 महीने के लिए, और ये व्यापार शुरू कर दिए, दोनों मिलकर व्यापार शुरू कर दिए। अब इनके 5 महीने बाद या 4 महीने के बाद इनका लाभ का रेशियो पूछेगा। तो लाभ का रेशियो क्या होता है, लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट का होगा। तो प्रॉफिट जब भी निकाला जाता है तो ये पूंजी और टाइम का जो होता है गुणा, उसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। इसमें जब हम निकालेंगे इसका प्रॉफिट, तो पूंजी और जो समय का गुणा होगा वही प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे इसका गुणा कर देंगे तो 4 कितना हो जाएगा 12, अनुपात में लिखना है इसको, इसका गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी हम लोग का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 12:10। अगर इसको छोटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6:5, 6:5 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये काटेंगे हम लोग तो 6:5 के अनुपात में इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट इस टाइप से पूछेगा। तो जब भी प्रॉफिट पूछेगा, तो प्रॉफिट जब भी पूछेगा तो इसमें दो चीज दिया रहेगा आपको। क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट पूछेगा तो समय और पूंजी दिया रहेगा। तो लाभ जब भी निकाला जाएगा तो पूंजी और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। पूंजी और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए लाभ निकाले, यहाँ समय और पूंजी दे दिया है। तो मान लीजिए समय दे दिया कितना, इसका दे दिया 4, इसका पूंजी दे दिया 3 और समय दे दिया 4, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4×3=12। उसी तरह जब इसका निकालेंगे तो 5 पूंजी, 5 कितना लगाया है 2 लाख और समय 5 महीने, तो 5 दूनी 10 इसका भी आ गया। तो ये रेशियो पूछता है कि लाभ का रेशियो क्या होता है, तो हम लोग रेशियो इस तरह से निकालेंगे। और इसमें और भी निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट दे दिया, समय नहीं दिया, तो उसके लिए हम लोग सूत्र क्या बनाएंगे। मान लीजिए प्रॉफिट दे दिया है और पूंजी दे दिया, समय नहीं दिया, तो समय बराबर होता है समय। अब देखिए समय निकालना है तो समय जब भी निकालेंगे तो एक गुणा में तो इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो लाभ बटा में क्या हो जाएगा, लाभ बटा में हो जाएगा पूंजी, लाभ बटा में पूंजी। ये हम लोगों का दूसरा इसमें से सूत्र बन गया। दूसरा, एक तीसरा सूत्र क्या होता है, तीसरा सूत्र मान लीजिए समय दे देगा, लाभ दे देगा, पूंजी नहीं देगा, तो उसको निकालने के हम लोग तीसरा सूत्र क्या लगाएंगे। तो पूंजी बराबर होता है, पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटा में समय, लाभ बटा में समय। ये 3 सूत्र को याद रखिएगा। पहला क्या होता है, अगर लाभ निकालना हो तो पूंजी और समय दिया रहेगा, अगर समय निकालना हो तो लाभ और पूंजी दिया रहेगा। जैसे इससे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय को छोड़ देते हैं, पूंजी और लाभ को लेकर लगाते हैं, तो पूंजी कितना है 3 और लाभ कितना है 12। तब 12 में क्या करना है, 12 हो गया लाभ, 12 हो गया लाभ, और पूंजी कितना है 3 से हम लोग भाग कर देंगे तो हम लोग का समय निकल कर आ जाएगा 4 आ गया। उसी तरह समय इस तरह निकाल देंगे। अगर मान लीजिए लाभ दे दिया और समय दिया, पूंजी न हो दो, अगर पूंजी न दे समय से हम लोग निकालेंगे तो इसमें फिर भाग कर देंगे। मान लीजिए 12 में हम लोग कितने से भाग कर देंगे, पूंजी निकालना है ना तो 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग कर देंगे तो हम लोग का पूंजी कितना निकल कर आ जाएगा, 3 हम लोग का पूंजी निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को जब भी आएगा तो इसमें से कोई ना कोई एक नहीं देगा, तो हम लोग इसको इस माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अब चलिए इसमें आगे हम लोग समझते हैं। अब पार्टनरशिप में देखिए, जब भी कार्य करेंगे तो दो लोग करेंगे, दो लोग मिलकर कार्य करेंगे। कोई
जो जिसमें ज़्यादा पैसा लगाएगा, ज़्यादा समय तक रहेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जो कम पैसा लगाए, कम समय के लिए रहेगा, उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे आगे। पहले इसको समझते हैं। जैसे ए का 3/5 भाग, 3/5 भाग, इसमें ए का 3/5 भाग है, 5 भाग है। तो इसमें बी का अगर पूछेगा तो बी का हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में समझते हैं। जैसे ये कह रहा है, ये दावा कर रहा है कि 3/5 भाग हमारा है, तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा, ये समझिए कितना हो जाएगा। जैसे 5 है, 5 रुपये है मान लीजिए, 5 रुपये में से बी ये कह रहा है कि इसमें से 3 रुपये हमारा है। 5/3 का मतलब, 3/5 का मतलब कि 3 रुपये उसका है। अब 5 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो बी का मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा 2। तो इसमें से 3 रुपये किसका हो गया, ए का, और 2 रुपये जो हो गया वो बी का हो गया। तो जब भी रेशियो देगा तो ऐसे देगा तो हम लोग इसको ऐसे लगाएंगे नहीं कि ए का दे दिया है तो ए अनुपात बी, तो इसको लिख देंगे 3/5, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जब जोड़ेंगे इसको तो ये 8 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो बटे में 5 आना चाहिए। देखिए यहाँ बटे में 5 आ रहा है, तो इसको जोड़ने पर 8 आ रहा है। तो इस टाइप का गलती मत करिएगा, इसको सीखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया है 4/17। अब 4/17 ए का इसमें भाग है 4/17, तो इसमें बी का क्या कितना भाग होता, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक 4 भाग इसका है, 4/17 में 4 भाग इसका है, तो 17 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। यानी बी का कितना इसमें भाग हो जाएगा, बी का भाग हो जाएगा 13। इसी टाइप से और समझिए और देख लीजिए। जैसे 2/7 में, 2/7 में ए का हिस्सा कितना है, 2/7 भाग ए का हिस्सा है। अब इसमें बी का पूछेगा तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी का जब भी निकालेंगे तो 2 को 7 में से घटा देंगे, 2 को इसमें 7 में से 2 को घटा देंगे तो बी का कितना मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 5, और ए का मान कितना हो गया है, ए का मान हो गया है 2। इसको जोड़ने पर नीचे कितना आ जाएगा, 7। तो इसको इसको समझ गए आप लोग। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे ए और बी दो साझेदार हैं, ए लगा रहा है, मान लीजिए ए लगा रहा है 20,000 रुपये, ए लगा रहा है 20,000 रुपये, बी लगा रहा है 25,000 रुपये, बी लगा रहा है 25,000 रुपये। ए काम किया है, ये 12 महीनों के लिए लगा रहा है, पर ये लगा रहा है सिर्फ कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए लगा रहा है। ये 12 महीनों के लिए लगा रहा है, ये 20,000 रुपये लगाकर ये चालू किया बिजनेस, और ये भी लगाया, ये कितने महीने बाद आया, मान लीजिए 8 महीने बाद आया। अब ये 8 महीने बाद आया, ये चालू किया है बिजनेस, 20,000 रुपये लगाकर बिजनेस चालू किया है। तो ये फिर आया 8 महीने बाद। जब ये 8 महीने बाद आया तो 12 में से हम लोग क्या कर देंगे, 8 को घटा देंगे। ये 8 महीने बाद आया और 25,000 रुपये लगाया, उसी बिजनेस में 25,000 लगाकर साझेदार हो गया। तो 25,000 लगाया और कितने महीने बाद आया, 8 महीने बाद आया। तो 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 महीने। यानी इसको जब भी ब्याज मिलेगा तो 4 महीने का जोड़ के मिलेगा। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, पहले इसको काट के छोटा कर देते, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, और इसका गुणा करेंगे तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा। 5 × 4 = 20 से हम लोगों का रेशियो कितना आ गया, 48 और 20। अब इसमें लाभ जब भी निकालेंगे हम लोग, लाभ निकालने के लिए समय भी दे दिया था, समय दे दिया है, हम लोग लाभ कैसे निकालते हैं, तो चलिए लाभ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए समझते हैं। इसको हम लोग लिखे हैं, जैसे ए लगा रहा है 20,000 और बी लगा रहा है 25,000। ये 12 महीनों के लिए लगाया है, ये 8 महीने बाद आया है। 8 महीने बाद जब भी आएगा तो 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब जब हम उसको काट कर छोटा करेंगे, दोनों को काट कर छोटा कर देंगे, तो इसको काट कर छोटा करेंगे तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, और इसको 5 × 5 = 25, इसको छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 4। अब इसका लाभ का रेशियो जब हम लोग निकालेंगे, लाभ का रेशियो निकालेंगे तो दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, लाभ का रेशियो। तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और इसका कर देंगे तो 5 × 1 = 5। अब इसका लाभ का रेशियो देखिए, ये कितना लगाया था, तो ये लगाया था, काट के छोटा किए तो कितना आ गया, 3। अब इसका कितने समय के लिए, 3 महीने मानिए या 1 महीने मानिए, तो इसको मान लीजिए 3 महीने लगाया, तो उसको लाभ का रेशियो कितना आया, 12। अब एक कितना 5
कितना लगाया 5,000 रुपये, एक महीने के लिए लगाया तो उसको कितना एक ही महीने का मिलेगा, तो उसको मिलेगा सिर्फ 5,000। तो ये इसका लाभ का रेशियो आ गया, क्या आ गया, तो 12:5 इसका लाभ का रेशियो आ गया। तो इस टाइप से हम लोग इसको हल करेंगे। जैसे यही अगर हम हल कर दें तो यहाँ तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जैसे इसमें गुना कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो इसको हम लोग काट कर इसीलिए छोटा किए, छोटा करने पर सवाल सही से बन जाता है। जैसे इसको छोटा कर देंगे, अगर इसमें करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 240 अनुपाते 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लाभ का रेशियो। लाभ का रेशियो कितना हो गया 240 और 100 हो गया। ये लाभ का रेशियो पर इसको छोटा कर देंगे तो 0 से 0 काट देंगे और 2 से काट देंगे तो 5 और इसको 2 से काट देंगे तो 12। देखिए इसका अनुपात कितना गया 12:5, यानी इसको ज़्यादा मिलेगा, इसको कम। कम ज़्यादा क्यों मिला है, क्योंकि 12 महीने के लिए लगा रहा है, 25,000 तो लगा रहा है पर 4 महीने के लिए लगा रहा है, इसलिए इसको कम मिला है, इसको ज़्यादा मिला है। तो जो जितना समय के लिए लगाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जो कम समय के लिए लगाएगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे दिया है, एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा राजेश के भागों का अनुपात 3:5 है। यदि राजेश ने व्यापार में 80,000 रुपये 12 महीनों तक लगाया तो प्रमोद ने 72,000 रुपये कितने महीनों तक के लिए लगाया। इसके लिए जब भी दो लोगों में दिया रहे, जब भी दो लोग व्यापार में रहें तो उसके लिए एक सूत्र होता है, पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो सी ए का कैपिटल गुणे ए का टाइम बटा में, ए का कैपिटल ए का टाइम यानी ए की पूंजी और ए का लगा समय। उसी तरह ए बी का कैपिटल यानी बी की पूंजी गुणे बी का समय बराबर पी ए का प्रॉफिट और बटा में बी का प्रॉफिट। पी का मतलब प्रॉफिट, पी का मतलब प्रॉफिट, ए का मतलब क्या होता है पूंजी यानी कैपिटल और टी का मतलब होता है समय टाइम, और पी का मतलब प्रॉफिट। ये हो गया। इसको क्या कहते हैं पूंजी समय, और ये क्या हो जाएगा लाभ। सब कुछ लिख दिए। अब इससे समझिए, जब भी देगा तो दो लोगों में देगा तो दो लोगों के लिए ये वाला सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन दो लोगों में ही पूछे जाते हैं। इससे समझिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, 50% ऑफ क्वेश्चन इसी सूत्र से बन जाते हैं इसमें। पर 3 लोगों में जब देता है तो उसके लिए अलग सूत्र होता है। चलिए इसको समझते क्या दिया है। एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा राजेश के भागों का अनुपात। अच्छा, पहले प्रमोद दे दिया है तो हम लोग पहले प्रमोद का लिखते हैं। तो प्रमोद को पी लिख देते हैं। प्रमोद का भाग कितना है पी, और इसका कैपिटल हम लोग लिखेंगे तो पी हो गया, यानी सी पी का यानी प्रमोद का पूंजी, और गुणे में क्या लिखेंगे प्रमोद का टाइम। अब बटा में क्या दिया है राजेश, तो राजेश की पूंजी और राजेश का टाइम बराबर प्रॉफिट लिखेंगे तो पी हो जाएगा, प्रमोद का प्रॉफिट बटा में राजेश का प्रॉफिट। अब ये हम लोग का सूत्र बन गया। अब हम लोग इस सूत्र पर इन सभी मानों को रखते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जीरो को जीरो से नहीं काटेंगे, पहले इसको हम लोग लगाते हैं पहले। तो पहले इसमें कौन आ रहा है प्रमोद आ रहा है, तो प्रमोद का लिख दिया। अब इसका मान हम लोग प्रमोद का कितना है, प्रमोद का मान इसमें देखते हैं कितना है। कह रहा है कि एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा राजेश के भागों का अनुपात 3:5 है। यदि राजेश ने व्यापार में 80,000 रुपये 12 महीनों तक लगाया तो प्रमोद ने 72,000 रुपये कितने महीनों के लिए लगाया। तो प्रमोद ऊपर है तो प्रमोद का मान कितना है 72,000। तो 72,000 को लिख देते हैं और गुणे समय निकाल देते हैं टीपी। अब बटा में, अब हम लोग मान किसका रखते हैं राजेश का। तो राजेश कितना लगा रहा है 80,000। राजेश लगा रहा है 80,000 कितने महीनों के लिए, तो इसका महीना दे दिया है 12 महीनों के लिए। प्रॉफिट क्या दिया है, प्रॉफिट 3:5 के अनुपात में है। प्रॉफिट 3:5 के अनुपात में है। अब देखिए जब इससे गुणा करेंगे तो इसका 3 मिल जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो इसका 5। यानी कहने का मतलब 3 जो दिया है किसका दे दिया है तो राजेश का, और 5 जो दे दिया है तो किसका दे दिया है प्रमोद का। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 जीरो से हम लोग 3 जीरो काट देते हैं,
तीन जीरो से 3 जीरो। अब इसको हम लोग काटते हैं किससे, तो 12 छक 72, 6 बार में कट गया, 12 छक 72। 3 से इसको काट देंगे तो कितना कट जाएगा, 2 बार में, यानी 12 छक 72, 6 आया, 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग 2 से इसको काटेंगे तो 40 हो जाएगा, 40। 5 से जब इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी समय जब हम लोग का निकल कर आएगा तो इसका तो इसमें गुना कर देंगे किस। अब देखिए समय हम लोग का निकालेंगे, जब समय निकलेगा तो कितना आ जाएगा, यानी टी पी बराबर कितना आ जाएगा, 8 महीने। टी पी बराबर आ जाएगा 8 महीने। हम लोग का कितना समय निकल कर आ जाएगा, 8 महीने। इसको हम लोग काटेंगे तो जब सब खत्म काट देंगे तो हम लोग को कितना बच जाएगा, तो टी पी हम लोग का कितना निकल कर आ जाएगा, 8 महीने। चलिए इसको एक बार और समझ जा देते हैं। जैसे हो गया 72,000 और कितना, इसका समय तो दिया नहीं, इसका अनुपात 3:5 है। ये हो गया 80,000। राजेश का भी 12 महीने के लिए लगा रहा है, तो इससे काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो, 12 छक 72, 6 बार में काटे, 3 से काटे, 2 बार में कट गए, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, अगर इसमें गुणा कर दें 5 टी पी बराबर कितना हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 40। अब एक गुणा में है तो भागे में आएगा, तो टी पी यानी प्रमोद का समय कितना निकल कर 40 बटा में 5 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8 महीने। कितना महीने तक, तो 8 महीने तक इसने पैसा अपना लगाया। 72,000 रुपये कितने महीनों तक, तो 8 महीने तक लगाया। अब चलिए हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं जो 3 लोग साझेदार होते हैं, ए और बी सी, जैसे 3 लोग होंगे तो उसके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2 लोग में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए सिंपल तरीका अपनाएंगे। जैसे दिया है, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपये निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा। ये बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग लगाते हैं, पहले नीना के लिए यन अनुपाते मीना के लिए यम कर देते हैं। अब इसमें देखिए कितना जीरो है, तो 3 जीरो हम लोग इधर से काट देते हैं और 3 जीरो यहाँ से काट देते हैं। अब इसको काटेंगे तो इसको कितना लिख लेते हैं, 30 लिख लेते हैं, अनुपाते 45 कितना हो गया, 45। अब इसको भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छके 30 और 5 नवा 15 से काट दें तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45 कट गया पूरा, कितना आ गया, 2:3। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद तो 1 महीने में कितने वर्ष होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने, 12, तो 12 दूनी 24, 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 24। तो हम लोग इसमें 24 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। इसमें भी 24 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। जब इसमें 24 से 24 का गुणा कर देंगे, दोनों 24 समान है तो हम लोग गुणा जब कर देंगे तो इसका गुणा कर देंगे 24 दूना 48 और इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 24, तो 4 3 12 को 2 और 3 दूना के 6 1 7 72 आ जाएगा, 24 3 72। अब इसका अनुपात तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी काट के हम लोग छोटा कर देंगे। काट कर छोटा करेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 छक 72, 16 3 48। इसको 12 से 16 कितने से काट देंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। अब 12 छक 72, इसको काट देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। 2:3 तो हम लोग का छोटा होकर आ गया, कितना, 2:3 हो गया, 2:3। अब क्या दिया है, इनका प्रॉफिट दिया है 2 वर्ष का 1,50,000, 1,50,000। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट दिया है तो दोनों को जोड़ कर भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 से जब भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, 30,000, 30,000 आ गया। अब मीना का पूछ रहा है तो मीना का कितना, यहाँ कितना निकला है, अनुपात है 3। मीना का हिस्सा यहाँ देखिए कितना है, 3 है और ये नीना का 2 है, नीना का 2 और मीना का 3। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9, यानी 90,000 जो हो जाएगा। मीना का भाग हो जाएगा 90,000। अगर नीना का पूछता तो 2 से गुणा कर देंगे, तो जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने के 6 60,000। इसका कितना हो जाएगा, 60,000 और इसका 90,000। तो मीना का पूछा है तो मीना कितना आ जाएगा, 90,000। इसको हम जितना छोटा कर दें उतना ही आराम आसान हो जाता है सवाल को हल करने में।
तो मीना का कितना आ गया 9000। ये देख लीजिएगा बैंक पीओ का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 2010 में। अब चलिए हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आइए इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विधा भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से विधा को कितना धन मिलेगा। ये भी क्वेश्चन जो है ये बैंक पीओ का ही क्वेश्चन है। ये भी 2010 से का क्वेश्चन है, 2010 का ही क्वेश्चन है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग किस तरह चलिए लगाते हैं। पहले क्या करते हैं, 0 से 0 3 काट देते हैं, 3 0 से 3 0 काट देते हैं। मिथिलेश है तो मिथिलेश के लिए यम लगा देते हैं, विधा है तो विधा के लिए भी कर देते हैं। अब इसको काटते हैं, तो जब इसको काटेंगे तो देखिए 6 से काटेंगे तो 7, 6 से काटेंगे तो 6 6 6 के 36, 6 वर्ग 47, 6 8 है 48 होता है। और 6 से इसको काटेंगे तो 7 6, देखिए इसको हम लोग किससे काटेंगे, 8 से इसको काटेंगे तो 8 छक कितना आ जाएगा, 8 छक 48। और इसको काटेंगे तो 8 सत्ते कितना आ जाएगा 56। तो एक इसका है मिथिलेश का कितना आ गया 6 और विधा का कितना हो गया 7। इसको काट कर हम लोग छोटा कर दिए, काट कर छोटा कर दिए। देखिए इससे किसको काटे, पहले 3 0 काटे हैं, दोनों का 3 0। उसके बाद 8 छक 48 और 8 सत्ते 56। अब इसको काट कर हम लोग छोटा कर दिए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यापार आरंभ किया 7 माह बाद। 7 माह बाद क्यों ना आया, 7 माह बाद आई है, 7 माह बाद कितने, 7 माह बाद आई है 56,000 रुपये लगाकर। तो 7 माह बाद आई है, 7 माह बाद यानी 12 में से हम लोग 7 माह घटा देंगे, 12 में से 7 माह घटा देंगे। 7 माह बाद आइए तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, यानी समय हो जाएगा 5। इसका समय कितना हो जाएगा 5। पर इसका समय तो दिया नहीं है, तो इसका समय दिया नहीं तो इसका समय हम लोग निकाल देंगे। इसका समय दिया नहीं तो अब समझिए वर्ष के अंत में पूछा है तो इसका तो कुछ समय दिया नहीं, तो इसको हम 12 कर देते हैं, क्योंकि ये 12 महीने रहेगा, ये 5 महीना रहेगा। क्यों 5 महीना, क्योंकि ये 7 महीने बाद आ रहा है, 7 महीने बाद आ रहा है तो 7 महीने के बाद को तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, 5 महीने का इसको प्रॉफिट मिलेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखिए कैसे हल करते हैं। अब इसका गुना कर देंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका गुना करेंगे तो 12 छक कितना हो जाएगा 72, 12 छक हो जाएगा 72। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 7 और 3 10, 107, 107 हो गया। अब इसका लाभ का रेशियो क्या दिया है कि इसका वर्ष के अंत में कुल कितना धन मिला है, तो 5,885 रुपये। इसमें विधा का पूछा है तो हम लोग लिख लेते हैं 5,885 रुपये। अब हम लोग इन दोनों को जोड़कर दोनों का हिस्सा जोड़ देंगे और जोड़कर और भाग देंगे जो बचा हुआ है, अरे जो इसका प्रॉफिट है इसमें भाग दे देते तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 से भाग देंगे तो इसमें 5 बार, देखिए 5 बार 5 से भाग देंगे तो 5 7 35 को 5 35 हो जाएगा और 5 1 5 यानी 535। अब 535 इसमें से अगर हम लोग घटा देते हैं 535 तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 या 5 बच जाएगा, कुछ नहीं 0 आ जाएगा तो फिर 5 है। तो इसको भी काटेंगे तो कितनी बार में इससे कटेगा, तो इससे काटेंगे तो यानी ये 55 बार में कट जाएगा पूरा, ये काटेंगे तो 55 बार में। अब विधा का पूछा है तो विधा का रेशियो क्या है, तो विधा का रेशियो है 35। तो इसमें हम लोग 35 से गुणा कर देते हैं तो 5 5 25 को 5 2 हासिल बचा और इसका इसमें गुणा 5 5 25 और इसका इसमें गुणा 5 5 25 और 5 3 15 15 और 25 40 और 2 42 को 2 4 हासिल बच गया। तो 5 3 15 15 4 19, हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 1925 रुपये। 1925 जो हो जाएगा विधा का कितना हो जाएगा, तो विधा का मिलेगा 1925 जो हो जाएगा विधा का। अगर उसका पूछता तो उसको लिए हम लोग 72 से गुना कर देते। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग एक और तरीके से जैसे उसको लगाते थे लाभ का रेशियो निकालते थे, तो लाभ का रेशियो हम लोग निकालेंगे पर फिर टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सूत्र बताए थे CTBT का, तो उस सूत्र से भी इसको हम लोग लगा सकते हैं।
चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। एसएससी 2010 का क्वेश्चन। चलिए तो इसको हल करते हैं। इसको सीटीबीटी वाले क्वेश्चन लगाते हैं, यानी सीटीबीटी ए भी दे दिया है तो सी ए का कैपिटल गुणे ए का टाइम, ए का कैपिटल गुणे ए का टाइम, सी का बी का कैपिटल और बी का टाइम, बी का टाइम बराबर लाभांश पी का ए का प्रॉफिट बटा में बी का प्रॉफिट। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अच्छा, दोनों का अनुपात कितना दे दिया है तो 5:6 के अनुपात में दे दिया। तो पहले ए का मान 5 हो जाएगा और बी का मान 6। तो इस पर हम लोग रखते हैं तो ए का मान कितना हो जाएगा 5। ए का मान कितना हो गया 5। इसको पहले हम लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ लगाते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा 5 बटा खींच देते हैं। फिर कह रहा है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं तो ए का मान ऊपर और बी का मान नीचे, क्योंकि बटे में जो संख्या होती है वही अनुपात में होती है। तो 5/6 हो गया। अब क्या कह रहा है ए और बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो कितना दिया है, वर्ष दिया है, एक वर्ष के अंत में 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष दिया है। तो 1 वर्ष में से ए 8 महीना तक रहा, तो 8 महीना तक रहा तो समय कितना हो जाएगा 8 महीने। 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 महीने जो बचेगा, तो 4 महीने का तो इसको नहीं मिलेगा। 8 महीना रहा तो 8 महीने का मिलेगा। फिर उसमें कह रहा है आगे, यदि वर्ष के अंत में लाभांश कितना हो रहा है, लाभांश 5:9 के रेशियो में हो रहा है, यानी 5/9 हो रहा है। किसके रेशियो में लाभांश आ रहा है 5:9 के अनुपात में हो रहा है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए, इसका समय पूछा तो बी का मान ही वाला है तो बी का टाइम निकाल देंगे, तो टी और बी कर देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9 और 3 दूना के 6 हो जाएगा। 3 दूना के 6, 2 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा, 2 चौके 8। अब 5 से 5 को काट देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा टीबी बराबर 4 3 12। कितना महीना आ गया 12 महीना, 12 माह। 12 माह के लिए ये अपना पैसा लगाएगा। कितने समय के लिए पैसा लगाया तो ये 12 माह के लिए अपना पैसा लगाया। अब यहाँ भी वैसे निकल जाता, जैसे इसका अनुपात दे दिया 5:6 के अनुपात में वर्ष दे दिया है 1 वर्ष। अब वर्ष दे दिया तो फिक्स 2 वर्ष तो दिया नहीं है, 1 वर्ष होगा, 1 ही वर्ष होगा। अगर 2 दिया होता तो यहाँ 2 वर्ष लिखता, एक कुछ नहीं दिया है, वर्ष दिया है तो 1 वर्ष। तो इसमें क्या कह रहा है कि 8 माह तक ये काम किया, बकिया ये बी कितने वर्ष तक था, तो बी कितना वर्ष होता है 1 साल में पूरा, इसका तो कुछ दिया ही नहीं है। तो ये तो फिक्स हो गया कि 12 महीना रहेगा ही, क्योंकि नहीं आ रहा है इसमें, नहीं जा रहा है, तो यानी एक बार लगाया और फिक्स हो गया कि 12 महीने तक ये रहेगा। तो इसका आंसर यही मिल जाता। तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर मार देते 12। इसका अगर पूछता तो हम लोग कहते कि हाँ ये 8 महीना है, पर इसका कुछ पूछा ही नहीं है। इसका निकालने के बोला है कितने माता, हम यही बता सकते थे कि ये 12 महीनों तक रहेगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।